people to connect to their spiritual. गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। और ये आपका खूबसूरत चैनल गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस प्रमोद सर के द्वारा संचालित की जाती है। और आज आप लोग के एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, एक नई चैप्टर के साथ, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे मुन्ना। कितने? 20 क्वेश्चन को करेंगे। और इस 20 क्वेश्चन को हम लोग एकदम इजी वे में हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। मज़ा आएगा एक नई शुरुआत के साथ। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग और ये शुभ रात्रि। आप लोग जितना जल्दी आप लोग जुड़े, अपने मित्रों दोस्तों को एक बार शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ जाएं। और एक नई चैप्टर की शुरुआत हो रही है और नए धमाल के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ धमाल मचाएंगे। जैसे आप लोग को मैंने सॉल्यूशन चैप्टर को कराया, अपने से बेहतर क्वेश्चनों को आप लोगों के साथ समक्ष मैंने रखा, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बिल्कुल बेहतर एक लेवल दूंगा, जिससे कि आप लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। जी सबको नमस्कार। न्यूमेरिकल नहीं, आज न्यूमेरिकल नहीं चलेगी भाई। न्यूमेरिकल केवल संडे के चलेगा, न्यूमेरिकल केवल संडे के चलेगा, ओनली संडे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग का सोमवार से लेकर के शनिवार तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चलेगी। अभी फिजिकल चल रही है और फिजिकल खत्म होने के बाद इनऑर्गेनिक को स्टार्ट की जाएगी, फिर हम लोग ऑर्गेनिक को करेंगे। तो अतः आप लोग को ये बात कर दें, तो ये आप लोग देख ही रहे हैं क्या चीज़ लिखा हुआ, केमिस्ट्री रसायन की बात कर रहा हूँ और रसायन ही आज चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं बातें करते। जितना जल्दी आप लोग जुड़ें और शेयर करें अपने मित्रों दोस्तों को, जरा एक बार शेयर कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम आप लोग के साथ, जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर चल रहे हैं। देवव्रत, ओहो सॉरी माफ़ कीजिएगा, देवव्रत जी, जी हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम बात करें, आलोक प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा नहीं, निशांत सिंह नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप लोग खाना नहीं खाए हो तो मैं कैसे खाऊंगा यार, जाने के बाद ही खाना खाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जानते हो कि भोजन करने के बाद क्या खोलता है, बिस्तर, और बिस्तर मैं नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ा लेजीपनी आ जाती है। इसलिए थोड़े से एक्टिव होने के लिए पेट में जो होता है कूता, जानते हो क्या होता है ना, कहलन बबुआ आदमी कि पेट में चूहा कूदता। अरे चूहा कूदे का मतलब क्या होला, बात समझ में आवत है का? तो यहाँ पर चूहा कूदने का मतलब ये होता है बबुआ कि भूख लगल है। का लगल बा हो? भूख लगल बा। तो भूख लगल बा तो लागे तो भूख। अरे तनिक काम करके तबे ना चलल जाई, अरे भूख मिटा लेल जाई, आ जबरदस्ती भूख मिटावल जाई, ठीक बा। तो देखिए हम लोग चलते हैं और आगे बातें करेंगे। और क्वेश्चन की बात ये रही तो शुरुआत हम लोग करेंगे, जरा एक बार जुड़ जाइए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, हाँ, चैप्टर 3 की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अरे खेल कूद के बाद भी पढ़ाई, सही बात है। अरे सही कहल गेल बा। अरे बबुआ खेली तबे ना दिमाग डेवलप करी हो, खेली कूदी फली फूली आ तबे बढ़ी तो आगे जाके नाम रोशन करी। बात समझ में आ गई का? तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, लगे रहिए इसी तरह से, ज़बरदस्त फोरम में लगे रहिए आप लोग भी, और आप लोगों के साथ मैं भी लगा हूं। और इसी तरह हम लोग एक बार ठोक दे लाइक मुन्ना, कर दे शेयर अपने मित्रों दोस्तों में। फिर देख उसके बाद बस एक शिकायत है तू लोगों से भाई, जानते हो क्या? अरे कमेंट बॉक्स यहाँ पर जब करते हो तो तू लोगों को क्या इतनी नहीं देने आती है, मैसेज नहीं छोड़ने आता है? तू लोगों को वो एनर्जी का काम करता है यार, वो एक कैप्सूल का काम करता है। तो आप लोग, मैं जाता हूँ कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूँ तो कोई मुझे ऊर्जाजनक, आप लोग का कोई ऊर्जाजनक शब्द का कलेक्शन नहीं मिलता, जो कि थोड़ी नाराज़गी होती है। लगता है कि हमें लग रहा है कोई कमी है क्या। अतः आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे प्रिय विद्यार्थी कि आप लोग ज़रूर कमेंट करें,
लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों दोस्तों में। शायद आपका एक शेयर उसके भविष्य को बदल दे। तो आपसे बड़ा अब मित्र कौन हो सकता है? मित्रों कैसा जो मित्र का हेल्प ना करे। आप लोगों ने रामायण में देखा था केवट की कहानी और भगवान राम की कहानी, और वहाँ भी देखे थे क्या चीज़, बानर से न सुग्रीव और राम की कहानी, वो पवित्र बंधन वैसे जोड़ो मुन्ना। अरे उससे बेहतर की बात करूँ तो क्या करूँ, हो इतिहास गवाह है, अब तो जानते हो कृष्ण और सुदामा की, शायद वो जोड़ी भी याद आएगी। अब यहाँ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और आपके साथ आते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या होता है जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तब। ये केमिस्ट्री का रूल है मुन्ना। तो देखते हैं क्वेश्चन और आप लोगों से आंसर का क्या रहेगी इंतजार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन आगे आपके साथ, प्रतिबाधा का मात्रक निम्न में से कौन सा है? प्रतिबाधा जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी ओम इनवर्स, ऑप्शन डी मीटर इनवर्स। जिन विद्यार्थियों ने आंसर को लॉक कर रखा है, जिन विद्यार्थियों ने आंसर को लॉक कर रखा है, कितना, बिल्कुल, यानी ए का अगर आंसर देखा जाए मेरे प्रिय विद्यार्थी तो ए का आंसर यहाँ पर, यानी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होएगा वो क्या होगा, ए होगा। बिल्कुल सही है। यानी प्रतिबाधा या प्रतिरोध वही होता है क्या, जिसका मात्रक यानी ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दी गई थी। क्या मजा आ रहा है बबू? अरे मजा आवता, अरे बोला जाना, काहे खातिर मैं सजा देले बड़ा जा, ना बोलबा जा ना कुछ, अरे बोलबा जा तो दिल हमारो का करी, ऐसे ऐसे करी, समझ में आवता है मतलब पंपिंग करी, पंपिंग। आ जब पंपिंग करी तो क्या हुई, इन्हें से हमू जंपिंग करे लगम, समझ में होता। आ जब जंपिंग करब तो समझ जा कहाँ उछाल के लेके जाई, बहुत ऊंचाई दे मुन्ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई, देख का हो रहा है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल है? ऑप्शन ए सीसा संचायक सेल, ऑप्शन बी शुष्क सेल, ऑप्शन सी मरकरी सेल, ऑप्शन डी कह रहा है क्या चीज, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। क्या लॉक करके रखो? बहुत बहुत धन्यवाद विशाल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको हर्ट से भी याद करता हूँ, ऑप्शन आप लोग सामने है, आंसर लॉक कर देते जरा बेटर होता। क्या होएगा ऑप्शन? जी हाँ, जिन विद्यार्थियों ने 2 का आंसर डी लॉक करके रखा है बिल्कुल सही है। और मैं इस पे थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा, आप लोग थोड़ी से देखेंगे क्या चीज़, सेल का क्लासिफिकेशन कर दूँ कि इससे क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं, जरा याद रखेंगे। मैं यहाँ क्लासिफिकेशन कर लेता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थी। सेल है ये, वाकई में सेल जो होती है 3 प्रकार की होती है, सबका नाम देता हूँ धड़ाधड़, आप लोग जरा देख लें एक बार। सेल है और सेल ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक सेल, जरा देख लीजिएगा, घबराइएगा मत, प्राथमिक सेल, ठीक है। और प्राथमिक सेल में 2 आता है, कौन आता है? एक आता है शुष्क सेल, शुष्क सेल, और विवादित मुद्दा आता है, इसी को कहते हैं कौन सा सेल, पता है मुन्ना? इसी को कहते हैं शुष्क सेल को लेक्लांसे सेल। मैं लिख देता हूं, बहुत बुकों में आप लोगों को क्या कंफ्यूजन देगा, लेक्लांसे, लेक्लांसे, लेक्लांसे सेल, क्योंकि लेक्लांसे ने इस सेल को बनाया था। और दूसरा है, दूसरा शुष्क सेल में कौन है? मरकरी सेल, मरकरी सेल, ध्यान रखेंगे, ये है प्राथमिक सेल। अब आएगा द्वितीय सेकेंडरी सेल की बात करें तो नीचे कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। इसमें 3 गो आता मुन्ना। एक पहला मैप करता हूं सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक, संचायक सेल जिसको लेड स्टोरेज सेल कहा जाता है। और ये सेल जो होता है आपका लिथियम सेल, जरा इसको लिख लेंगे सब लोग, लिथियम सेल, लिथियम सेल। और तीसरा जो सेल होता है लिथियम सेल के बाद में तीसरा बता दूं आप लोगों का, ये होता है निकेल कैडमियम सेल, ये हुआ। और अगला बता दूं, ये भी ध्यान रखें, तीसरा सेल जो होता है वो कौन कौन होता, आप लोग जानते हैं, ईंधन सेल का नाम सुना होगा, ईंधन सेल की नाम सुना होगा। और ईंधन सेल मुन्ना क्या होता है? ईंधन सेल 2 प्रकार का होता है, ये भी जान लो। एक होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल और एक होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कार्बन ऑक्सीजन सेल, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन सेल, यही टोटली सेल हम लोग के पास है ये। और सबकी देखिए लगभग बात करें वोल्टेजा की बात,
तो इस मरकरी सेल की वोल्टता होती है 1.5 वोल्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं शुष्क सेल की शुष्क सेल की वोल्टता 1.5। मरकरी का होता है कितना, मरकरी का होगा आपका 1.35 वोल्ट, इसका होता है 2 वोल्ट, मेन लिख देता हूँ। लिथियम का होता है 3 वोल्ट, और यहाँ निकल कैडमियम का 1.4 वोल्ट, और इसका होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बेकॉन सेल कहा जाता है। बेकॉन सेल मुन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग के लिए लिख दिया, इससे 1 नंबर, यह पक्का आता है। इसका नाम है बेकॉन सेल, और ईंधन सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेकॉन सेल, और इसकी वोल्टेज मान कितना होती है, 1। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्रिय विद्यार्थी, एकदम बिल्कुल सही बातें, शाबाश। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट मेरे प्रिय विद्यार्थी? एक बार ले लें, तब इसको हटाता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से ये पूछ चुका है, जिसमें से ये पूछ चुका है, 3 क्वेश्चन आपको एराइज कर चुका है, वोल्टा के मान पूछ चुका है। क्लियर है? तो मैं इसको अब आगे बढ़ जाता हूं, और यहां देखिएगा, शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया, इसको स्क्रीनशॉट ले ले मुन्ना जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आएगी, बशर्ते आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। अगली क्वेश्चन को इंतजार करें आप लोग, शायद इससे कितने क्वेश्चन को पकड़ेंगे मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकता। चलिए देखते हैं, बातें करते हैं। तीसरी क्वेश्चन, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा मुन्ना? सेल स्थिरांक का मात्रक पूछ रहे हैं आपसे। सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट कह रहा है क्या? सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर, बी में है, सी में मीटर इनवर्स, और डी में बी और सी। डी में क्या होगा? बी और सी। इसके बारे में भी बात करेंगे सत्येंद्र, बिल्कुल सत्येंद्र बाबू, आपके इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है, बस लगे रहिए, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहें, ठीक है। इसका आंसर जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा 3 का, कितना? डी आंसर इज राइट। क्यों? क्योंकि आप लोग सेल कांस्टेंट के बारे में जानते होंगे, स्टार जी बराबर L/A, जहां ये L क्या होता है? लंबाई। अगर SI में चलते हैं तो मीटर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर ने मीटर को मार डाला तो क्या मिला? 1/मीटर, और 1/मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? मीटर इनवर्स। यही CGS में हो जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी आप लोग के सामने आ रहा है, बिल्कुल इंतजार करें, और इसी तरह से आप लोग लगे रहें। देखिए, क्लियर करते चलेंगे चैप्टर को, आप लोग सारी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ, आ गया। ये देखिएगा, एक बात ध्यान रखेंगे, जो ये आप लोग कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, इसमें गंदे अगर बात कर रहा लोग, तो जानते हो किसकी कमी? उसके माता और पिता की कमी है। बात समझ में आ गया? सभी स्वाभाविक कहा गया है, बाप की जो छवियां होती है वो पुत्र में जाता है, क्योंकि DNA से आप लोग पता चलता है। तो शायद वो परिवार वैसे बिलोंग करते होंगे उससे, जिसके कारण वैसे कर रहे हैं लोग। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं हिदायत देता हूं कि अगर सेट मारना है तो सही से सेट मारे, अदरवाइज वैसे बातें करते हैं तो बेहतर न सेट मारे, नहीं तो यहाँ से ID को ब्लॉक कर दूंगा, फिर कोई मैसेज सो ही नहीं करेगा। ध्यान रखें इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। PDF जाएगा हिमांशु, घबराने की बात नहीं है। कह रहे सेल Zn/ZnSO4, फिर कह रहा है कि लवण सेतु का इस्तेमाल किया गया, कह रहा CuSO4/ क्या है? Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो उसका कैथोड क्या होगा? इसका मतलब जानते हैं अपने कौन सी सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है भाई। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, या अलेक्जेंड्रो वोल्टा बनाया था वोल्टाइक सेल कहो, या इसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो क्या कैथोड किसका बना होता? नहीं पता है। कैथोड कॉपर का बना होता, बुड़बक कहीं का, और कैथोडवा प्लस न होला हो, प्लस होला तो प्लसवा का होला, हमें का होला, यानी कि प्लस जो होला वो कैथोड का होला, माइनस जो होला एनोड। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल में उल्टा होला, प्लस एनोड और माइनस कैथोड। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्लस कैथोड और का होला माइनस एनोड। क्लियर बा? तो एक आंसर का हो गया 4 के बबुआ, बताओ जल्दी रे। अरे लोले बढ़ जा का हो,
हैं तो इनके बताए में शर्म लागत हुए, तो आंसर क्या हो गया सी। अरे ना ना ना, गलती बात, बिल्कुल ये लोगों ने बी नहीं, इसमें सी आंसर लॉक करा है, बिल्कुल सी सही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दाहिने तरफ में जो होता है वो आपका क्या होता है, कैथोड होता है, जिनका साइन प्लस होता है, ठीक बा। और इधर से क्या होता है, इधर से माइनस होता है, ठीक है, यानी कि माइनस वाला हो जाएगा एनोड और प्लस वाला हो जाएगा कैथोड। चला आगे देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन के इंतजार करा जाए बाबू हमार, ठीक ना। चलिए शुभम कुमार जहानाबाद से, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों मित्रों को जरूर करें और शेयर, और आगे वो क्या करें, जुड़े लोग हमारे यहाँ इस चैनल से अपना भविष्य को उज्जवल करें। मेरी सौभाग्य है कि आप लोग दूर दूर से जुड़ रहे हैं विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है। वहां पीला एक चल रहा है, क्या चीज, हाँ जरा देखेंगे आप लोग। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी ओम मीटर इनवर्स ओम मीटर इनवर्स, और डी में है ओम इनवर्स मीटर। शाबाश मेरे विद्यार्थी, गर्दा करके रख दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी 5 का आंसर जो लिखे हैं जिन विद्यार्थियों ने ए मार के रखा है बिल्कुल सही है, ओम मीटर ही होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आगे, अरे एक बार दबा दो, अरे एक बार लाइक की बटन दबा दो मेरे मित्र, एक बार ठोक दो लाइक, कर दो शेयर एक बार, ताकि आप लोग आपसे जुड़ते रहें। नहीं सबको आप लोग टेलीग्राम से जुड़ते हैं, सबको मिलेगा पीडीएफ, संदेह नहीं है, हर किसी को मिलेगा मेरे मित्र, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 150 पहुंचा दिया आप लोगों ने, 150 विद्यार्थियों ने आनंद ले रहे हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करने में लगे हुए हैं। चलिए आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया बिल्कुल सही, 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग इंतजार करते हैं। अरे बिल्कुल इंतजार करा जा बाबू हमार, आवत हुए भोजन मिली, भूखाइल बढ़ जाना, और 20 गो रोटी आज खिया कहे खबड़ेल बढ़ जा, जाकर सुतिए दबा के, समझ में होता। हाँ तो ऐसा तो नहीं कि पता बा ना, नौमी चलता हुए एथी का कहल जाला, दशहरा वाला ई चलता ना जवन, तो हमें तो लेग पीस ना मिली, समझ तो जा, ना मिली मछली, समझ में होता का करे के पड़ी, सदे काम चलावे के बा पनीरे पर, ठीक ना। मिली तनका बर्दाश्त करा जा, मिली घबरा जा मत। तो यहाँ पर हम चलते हैं, बात करते 6वें क्वेश्चन, शुष्क सेल की वोल्टा। अगर नहीं मारा आंसर ना तो चुप छोड़ा देंगे, तू लोगों को समझ में आया का, समझ में आया, मारेंगे पैड से क्या हो जाएगा, लैट्रिन उतर जाएगी, समझ में आया क्या। जल्दी कर, जल्दी बता बाबू, जल्दी बता क्या होगी। 6 का आंसर जल्दी लॉक कर दे। कितने लोगों ने किया रे बबुआ, अरे वाह क्या बात है, यानी काम आ गई। डी आंसर जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जिन विद्यार्थियों ने डी लॉक करके रखा है 100% क्या सही, वाह क्या बात है, जान आ गई यार, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम गुरुद्रोण के नाम से गोलू सिंह, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस सर्च मारिए टेलीग्राम से, जिस चैनल से मेरा चल रहा है हर चीज़ है, फेसबुक भी है गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से, ठीक है, जिस पर मेरी इमेज लगी हुई है, एक पेज होगा और एक अपना एथी होगा, ठीक है। दूसरी बात, टेलीग्राम भी चलता है गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से, और मेरा चैनल भी चल रहा है गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से। इस छोटे से खूबसूरत नगरी सासाराम से आप लोगों को लाइव कास्टिंग दे रहा हूँ, एक मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे फीलिंग हो रही है कि जरूर आप लोगों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थी जरा अपनी आगे बढ़ते रहें और चलते हैं। हाँ पनीर बिल्कुल चलेगा, गलेगा नहीं चलेगा भाई। मेहनत आप लोगों के लिए मैं कोई खास नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ी एक ललक है, एक उत्साह है, एक जज्बा है आप लोगों के लिए कुछ करने का, जो मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए, जरा देखा जाए क्या होता है। जी नीतीश पांडे जी, बिल्कुल आपकी बिल्कुल स्वीकार करते हैं आपकी मैसेज को, और आप लोग लगे रहें इसी तरह से। अरे मेहनत करने वाले की यार कभी हार नहीं होती है, काहे टेंशन लिया है, मंजिल करीब हो जाएगी। 7वीं क्वेश्चन तुम्हारे पास, और यह है न्यूमेरिकल। कह रहे यदि सेल के लिए ई नॉट
Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni में बराबर वैल्यू दी है -0.25 वोल्ट तथा E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर क्या दे रहे हैं प्लस यानी 0.34 वोल्ट। तो कह रहा है E0 सेल का मान निकालें, मतलब कि आपको निकाला वोल्टता निकालनी है सेल का, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना है। तो जरा चेक कर लिया जाए क्या होता है। तो देखो क्या होता है, एक बात ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थी, अपनी एसआरपी वैल्यू जो मैंने पढ़ाया था, एसआरपी वैल्यू में क्या होती है, इसमें कॉपर की एसआरपी वैल्यू अधिक होती है और इसमें क्या है निकेल का कम होता है, क्योंकि माइनस में भी दिया है। तो ये बात मैं बोलता चाहूँगा, इसका न्यूमेरिकल मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग को वेट करें। तो इसमें जिसका एसआरपी वैल्यू मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता वो कैथोड होता है, और जिसका मानक अवकरण विभव का मान कम होता वो एनोड होता है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ E0 कैथोड की वैल्यू दे रखी है वो कॉपर वाला वैल्यू है, जिसका मान होएगा आपका 0.34 वोल्ट, और E0 एनोड जो है वो निकेल वाला है एनोड, इसकी वैल्यू जो दे रखी है मुन्ना वो कितना है -0.25 वोल्ट। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि E0 सेल निकाल के दिखा दो जरा। तो E0 सेल इक्वल क्या होगी व्हाट। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल 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 आपके बैठे हुए हैं भैया, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, आप लोग की टेंशन नहीं लेने की जरूरत, बस जो कमी लग रही है बस वहां से कमेंट कर दो। ठीक है, प्रिंस भैया आपके साथ में हैं, लगे हुए बिल्कुल टेक्निकल से अपना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनतें भी कर रहे हैं, क्योंकि हम टेक्निकल के दुनिया में लोल हैं, लोल बिल्कुल लोल हैं। तो सूत्र कहता है E0 कैथोड माइनस होता E0 एनोड। ठीक है, E0 एनोड तो होता क्या, E0 सेल बराबर होता है क्या चीज, इसका वैल्यू को रखो तो 0.34 वोल्ट, माइनस एक साइन होता है ये और पहले से एगो माइनस साइन आई है, तो 0 पॉइंट हो गई 225 वोल्ट। तो कितनी मिल गई मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा देखो बराबर, यानी 0.34 वोल्ट प्लस माइनस माइनस प्लस हो गई 0.25 वोल्ट, बराबर कुल मिला के मिल गया हम लोग का। इसलिए E0 सेल बराबर कितनी मिल गई, जरा देख लो मेरे ख्याल से, यानी यहाँ आएगा 5 4 9 3 2 5 10 प्लस साइन हो गई वोल्ट में। आंसर चेक कर लो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आंसर क्या हो गई 7 का आंसर आपका सी दिखाई, माफ कीजिएगा सी दिखाई दे रहा है। क्लियर है क्या? ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं हम लोग। सूरज जी चलिए, धन्यवाद बाबू। बायोलॉजी सर, बायोलॉजी नहीं मुन्ना, बायोलॉजी तो माही बंजारा नहीं, बायोलॉजी की तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं मेरे मित्र, बट केमिस्ट्री लेकर चलूँगा। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन करना पड़ता है, सब हर किसी को लेकर चलना पड़ेगा मेरे मित्र। ठीक है, नींद लग रहा है, नींद की दवाई जानते हैं? अरे बाबू नींद के दवाई बड़ी बढ़िया भैया बाहो, देखो बताओ तनी नींद के दवाई का होला, है देखो तो रजा का चुरकी कहाला है का ह, देख हम देखा होते चुरकी, आ ई ससुरी के लपेट के आ एगो रस्सी में बांध के आ एगो कांटी छट में गाड़ के बांध दिया जा, जब नींद लगी तब ब्रेक लगाई। समझ में आता? ये चुरकिया का करी, ब्रेक लगा दी, नींद खुल जाई, फिर पढ़ना चालू, और नींद के कोनो दवाई बांधना। समझ में आता? चलो ठीक बा, आगे चले के बात करे के, चुरकी बांधना जा, बांध के पढ़ा जा, बिल्कुल समझ में आई बढ़िया से। ठीक बा, चले के आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लगा ना उपाय? ये उपाय तुम लोगों के लिए भाई, नींद वाले के लिए, हमें तो नींद नहीं लगता भाई, इसलिए हमें चुरकी की बांधने की जरूरत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वीं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी, जरा देखो। विद्युत रसायन के माफ कीजिएगा वैद्युत अपघटन, यानी वैसे कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर मुक्त होने वाली प्रजाति कौन होती है? विद्युत अपघटन होती है तो कैथोड पर कौन मुक्त होगा? वैद्युत अपघटन में क्या होता मेरे प्रिय विद्यार्थी? ये है वैद्युत अपघटन में 2 इलेक्ट्रोड होती है, ध्यान रखना। ये होता है क्या चीज, 2 इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक करंट पासिंग कराएंगे तो क्या होता है, ये होता है निगेटिव, और निगेटिव को कहते हैं कैथोड। ठीक है, और ये होता है
एनोड किसमें? वैद्युत अपघटनी सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं बात कर रहा हूं। तो कैथोड क्या होता है? माइनस। तो देख लो क्या हो गई, कह रहा है कि विद्युत अपघटनी सेल के दौरान कैथोड पर मुक्त होने वाली प्रजाति, तो तुम जान तो नहीं खा जा, बताओ जा। अरे माइनस कहाँ जाला? प्लस पर। जैसे क्या करते हो, नहीं कभी कभी देखते हो का कि लड़की गुजरती है तो खूबसूरत नहीं, वो तो ओह रे कितनी खूबसूरत लड़की जा रही है, उसका मतलब मेरा तात्पर्य वहां नहीं है मुन्ना, मेरा तात्पर्य एक चीज से है, क्या? अट्रैक्शन से है, यानी माइनस की ओर आप अट्रैक्ट हो गए ना, इसलिए याद रखना ये कैथोड माइनस है तो पक्का आएगा प्लस। तो जरा गौर कर ले क्या होगा आंसर इसका, देख लिया जाए क्या होगा। तो क्या होगा मुन्ना, देख लिया आंसर मारा तू लोगों ने, मैं भी आंसर क्या करता हूं, लॉक करता हूं, देखता हूं आंसर क्या होता है। तो आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी थी? 8वें नंबर क्या जाएगा? पूछ रहा है कैथोड पर कौन जाएगा, तो पॉजिटिव या निगेटिव? तो जाएगा धनात्मक जाएगा। तो धनात्मक का ऑप्शन जरा चेक कर लो कौन सी है, धनात्मक की ऑप्शन क्या होगी? यहां पर मैं लिख देता हूं पॉजिटिव, अपना ऑप्शन देख लो, ठीक है? क्या होगा? पॉजिटिव लिख दिया। सी क्या दे रहे हो आंसर? हाँ पॉजिटिव क्या था? बी था। पॉजिटिव क्या था मुन्ना? बी था। अच्छा चेक कर लेते हैं मुन्ना, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मैंने आंसर तो लॉक कर चुका, फिर ऑप्शन को थोड़ा हम चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग, क्योंकि मैंने ऑप्शन ध्यान में नहीं दिया, क्वेश्चन पढ़ते रह गया, ठीक है? जिसमें धनात्मक होएगा वही देख लेता हूं, घबराइए मत आप लोग, क्वेश्चन का थोड़ा सा विलंब होकर आ गया क्वेश्चन। यानी कह रहा है क्या चीज? बी इज राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक करके रखा है, धनायन क्या होएगा? बी। चलिए बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया, उसमें अपन पढ़ लेते, पॉजिटिव का मतलब होता है धनायन। 9वें क्वेश्चन को देखा जाए अब आगे, ठीक है? बिल्कुल सही है, कैथोड पर कौन जाएगा? धनायन जाएगा, माइनस पर प्लस और प्लस पर माइनस, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बातें करते, ठीक है? चलते हैं बातें करते मुन्ना। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लॉक करके रख लो मुन्ना, जल्दी करो। तो 9 की आंसर क्या होगी जरा लॉक करो। सीसा संचायक सेल की वोल्टा कितना होता है? मैंने बता चुका ना, मैंने कहा था ना कि आप लोग को बहुत बेनिफिट देगा। ऑप्शन ए में 2 वोल्ट, ऑप्शन बी में क्या है 3 वोल्ट, ऑप्शन सी में क्या 1.5 वोल्ट और ऑप्शन डी में 1 वोल्ट। क्या मारोगे, क्या मारोगे? जिन विद्यार्थियों ने क्या कर रखा बोलिए, यहां पर बता सकते हैं आप लोग क्या चीज? बोलिए मुन्ना क्या होएगा? यानी ए इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने ए लॉक करके रख दिया बिल्कुल सही है। और यहां 10वें क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा हूं, 10वें क्वेश्चन का। कुमार आरव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का इंतजार करें आप लोग। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने बिल्कुल क्या गर्दा करके रख दिया यार, हल्फा मचा दिया, इस आनंद को पहलू को एक अच्छे एती में बदल दी जाए, एक अच्छे रिजल्ट के तब्दील कर दें, एक बनते हुए अपनी तकदीर को हम लोग बदल देंगे इससे, ठीक है? आ गया एक वैद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन के दौरान उत्पन्न हुए आयनों की संख्या समानुपाती होती है। कह रहा है क्या? खर्च हुए समय के, विद्युत अपघटन के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, प्रवाहित विद्युत धारा के, और कह रहा है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। जरा आप लोग बात करेंगे, जब आयन में टूटेगा तो उसकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होगी वही होगी, इसका द्रव्यमान की बात कर रखा है। तो जिन विद्यार्थियों सुनेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि एक विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन के दौरान उत्पन्न हुए आयनों की संख्या समानुपाती होगी। तो आयन की संख्या वो कहाँ मिलेगा? वो आपका मिलेगा पता है, वो क्वेश्चन वहां पे मिलेगा, ये रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। क्या होगा? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। बी इज राइट आंसर मुन्ना, बिल्कुल बी इसका आंसर क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन का हम लोग इंतजार करते हैं। बी बिल्कुल आयन के इसके संख्या के बराबर होगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए लगे रहिए इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे। क्वेश्चन का इंतजार करते रहे मुन्ना और आगे बढ़ते रहे हम लोग। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग जरा उत्तर दे मुन्ना, क्या बोल रहा है जरा देखा जाए। कह रहा है 11वां, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी। एनोड याद रखना, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कहाँ उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करते हैं, ध्यान रख, गैसीय पदार्थ के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है। और निगेटिव पे कौन जाएगा बताओ, निगेटिव पे कौन जाता है, पॉजिटिव जाता है। तो क्या आंसर लॉक करके रखोगे, बोलो कौन सी आंसर लॉक करके रखो। बढ़िया से सुन लो, बढ़िया से क्या बोल रहा हूं कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु कह रहे H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या होगा। तो इसमें क्या है, एनोड। अब देखो वैद्युत अपघटन की क्रिया, माफ कीजिएगा, वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक करके रखा है आंसर बिल्कुल सही है, 11 के सी। क्यों, क्योंकि एनोड होगा पॉजिटिव, एनोड होगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन होगा निगेटिव, तो ऑक्सीजन उस पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने नहीं सी आंसर जिन विद्यार्थियों ने लॉक कर रखा है बिल्कुल सही है, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। मतलब कि वैद्युत अपघटने हो रहा है लेकिन उसमें इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम का उपयोग किया गया है, दूसरा चीज का नहीं किया गया। और जब प्लेटिनम करेगा तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, यानी माइनस और प्लस वही काम करेगा एनोड कैथोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 12वीं स्क्रीन पे, जरा सुनिएगा। सेल तो शुष्क सेल पढ़ा दिया, कर लेक्लान से सेल जिसको शुष्क सेल कहा जाता है ना, में प्रयुक्त होने वाली वैद्युत अपघट्य क्या होती है। ऑप्शन ए KOH तथा जिंक यानी ZnO2 का पेस्ट, बी में है H2SO4 का 38% विलयन, ऑप्शन सी में है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड के पेस्टीय मिश्रण, और डी में है करें का नम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखेंगे शुष्क सेल है, शुष्क सेल है, नहीं है शीशा संचायक। शीशा संचायक सेल में H2SO4 को हम लोग इस्तेमाल करते हैं 38 से 40%, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इज राइट। ध्यान रखेंगे वहां, सी इज राइट आंसर मुन्ना, 13 का सी इज राइट। आप लोग तनिको कॉमन सेंस नहीं लगाए हो, सी क्यों, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना कि जिंक के पात्र में, बेलनकार पात्र में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को क्या करते हैं, पेस्टीय मिश्रण को लेपित कर देते हैं, याद है, वही वैद्युत अपघट्य है। अगर शीशा संचायक सेल होगी तो वहां पर क्या होगा पता है ना, 38 से 40% क्या होगा, H2SO4 का विलयन होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मुन्ना। 13वीं क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या होता है देखा जाए। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक चालकता निम्न में से किसका है, यानी मतलब सबसे अधिक चालक पदार्थ कौन सा है, किसकी चालकता सबसे अधिक होगी, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सिल्वर और ऑप्शन डी कॉपर। क्या लॉक करके रखे हो मुन्ना, क्या, ओ हो नंबरिंग, सॉरी, सही बोले, धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना, सजेशन आपने बहुत बढ़िया दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है कि आपने सर को ध्यान दिया, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक में लिख देता हूं, क्योंकि बात दरअसल ये स्क्रीन पर चलता हूं तो आप लोगों में मैं खो जाता हूं तो चल जाता है हाथ उल्टी। इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि आंसर जो मुंह से निकल गई वो व्यर्थ नहीं जाने वाली। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक करके रखा बिल्कुल सही है। सबसे अधिक चालक पदार्थ जो है चांदी, दूसरा चलकता पदार्थ सर्वोत्तम चालक पदार्थ जो है वो क्या है बताइए, कॉपर। 1 नंबर पर चांदी, 2 नंबर पर कॉपर, तब फिर एल्युमिनियम को रखा गया है, फिर आगे की कहानी बढ़ती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाकर लाया जाए, जरा देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए पवन जी, आपको भी मेरे तरफ से, जिसको क्या बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ आई लव यू टू। ठीक है, आई लव यू टू। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वहां से देखा जाए क्या होता है। संगीता बात नहीं करना है, संगीता गुप्ता, ठीक है, अपनी खुद को मेंशन करो अपनी, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। आ गया, कह रहे क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिंग नहीं हुआ है, घबराएंगे नहीं आप लोग। ये 13वें क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है आपका, नंबरिंग नहीं हुआ, घबराएंगे नहीं, 14वां है। मिस्टेक हो गई है करने में, देखिएगा। जलीय कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटन में एनोड एवं कैथोड पर मुक्त होगा। याद है ना, एनोड पहले मांग रहा फिर कैथोड मांग रहा है। इसका मतलब एनोड क्या होता है, निगेटिव, है, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। सी 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 लग कर दो, सी लग कर दो, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। क्यों ऐसा कारण मैंने बता चुका है मुन्ना, सी, कि आप लोग जलीय विलयन जब लेते हो तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, टूट जाता है, टूट कर क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सी इज राइट आंसर होगा मुन्ना। इसका स्पेशल एक वीडियो आप लोगों को दूंगा कभी संडे को, कि इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, ठीक है। आगे की नेक्स्ट बात करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां 15वें क्वेश्चन करे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर मिलता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन है, ठीक, माफ कीजिएगा, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, करे विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या मिलेगा। यानी कह रहे सोडियम सल्फेट को हम लोग जल में डाल करके तोड़ रहे हैं, तो कह रहे कैथोड पर क्या मुक्त होगा। तो कैथोड पर कौन जाएगा, जरा सोच सकते हो बाबू, कैथोड पर कौन जाता है, कैथोड क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, बोलो, निगेटिव या पॉजिटिव होगा। कैथोड आपका निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो कौन जाएगा, उस पर हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, ध्यान रखेंगे। 15 का क्या होगा आंसर, आपका क्या होगा, बी। 15 का आंसर क्या होगा मुन्ना, बी। क्लियर है, 15 का आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि वहां पर टूटेगा, तो याद करना क्या टूटेगा, ध्यान रखना, वहां पर टूटेगा जो हाइड्रोजन टूटेगा, जल टूटेगा वहां पे, और जल पर कौन जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है मुन्ना, जरा गौर करेंगे हम लोग, जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है गलित सोडियम क्लोराइड, इसमें जल नहीं है, ध्यान रखना। गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। एनोड पर ध्यान रखना, तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कौन जाएगा, सोडियम, ऑप्शन दे रहा कि क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होगा। फिर कह रहा है क्या चीज, यहां पर कह रहा है क्या चीज, ध्यान रखना, क्लोराइड आयन अपचयित होगा। फिर कह रहा है क्या, सोडियम आयन ऑक्सीकृत होगा। ऑप्शन डी कह रहा है सोडियम आयन अपचयित होगा। तो ध्यान रखना, देखो तोड़ ही देता हूं, बेटर होगी, क्यों अंदाज पे काम करें। सोडियम क्लोराइड को मैं तोड़ देता हूं, Na+ और Cl क्या होगा, माइनस, Cl माइनस, ध्यान रखेंगे। अब यहां जब तोड़ूंगा तो Cl2 में चला जाएगा, ध्यान रखेंगे, हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो सोडियम क्या कर रहा है, एक गेन कर रहा है, सोडियम क्या करे, एक गेन करेगा, गेन करके कहां जाएगा, सोडियम में, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इस पर रिडक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई। और जब रिडक्शन हो गई तो कहां जाएगा ये, अब समझ रहे हैं रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर होता है, तो शेष ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी मतलब कि क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा मुन्ना। यानी 16 का आंसर आपका क्या होगा, 16 ऑप्शन डालेना, नंबर डालेना, 16 का ऑप्शन होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन को लाया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम लोग देखते हैं जरा क्या होता है। इसका भी देखिए नंबरिंग कट गया, सॉरी माफ कीजिएगा, नंबरिंग यहाँ पर मैं बैठा देता हूँ, 16 ये 17 है, गिनती से अपना देख लेना भाई। क्वेश्चन को काटा गया तो नंबरिंग नहीं किया गया। ऑप्शन है विशिष्ट चालकता का मात्रक निम्न में से कौन सा होगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक निम्न में से कौन होगा। जिन विद्यार्थियों ने ए लॉक करके रखा है, बिल्कुल ए इज राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है मुन्ना, बिल्कुल ए इज राइट आंसर। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं विकास उपाध्याय बिल्कुल
तो बात क्या है कि आप लोग क्या तुक्का या बात करते हो, स्पष्ट क्या होती है मैं बोल देता हूँ। जो भी विद्यार्थी क्या है अपने नॉलेज के अनुसार मार रहा है तो वही तो मैं यहाँ पे करने आया हूँ कि चलो ठीक हो जाएगी, सबका अच्छा बेहतर हो जाए, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन आ गई 18, इसका भी नंबरिंग नहीं मैंने बंद हो, घबराना मत इसके लिए, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ कि नंबर नहीं मिला, बट आप लोग का ऑर्डर तो मालूम है ना। करप वैद्युत माफ कीजिएगा, फराडे के वैद्युत अपघटन नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाला द्रव्यमान समानुपाती होता है। एम किसके समानुपाती होता है मुन्ना, याद है? किसी वैद्युत अपघट्य के गोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के कुल आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। छोटा क्यू लिख दे, बड़ा क्यू, या कोई लिखेगा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी भी लिखेगा, सी से कुलम्ब होता है, टेंशन नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन क्या लॉक रहा है, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बी आंसर लॉक करके रखे हो मुन्ना। क्या क्या कल से कि चलाया जाए घर से टीचिंग। देखिए मुन्ना, मैं साउंड है ना मुन्ना, देखो एक बात बोलता हूँ। कल से आप लोग को, अगर कल मैंने क्लास को आप लोग वेट कर लेंगे, थोड़ी देख लेंगे, और टीचिंग पैड पे अपने घर से ही लाइव, यहाँ तो क्लासरूम से दे रहा हूँ, लाइव घर से दूंगा। अगर मैं कल से अगर लाइव अगर मैं 9 बजे नहीं आया तो आप लोग सीधे बात करना कि मैं 20 तारीख के आप लोग को फिर लाइव 9 बजे आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मंगा लिया आप लोगों के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे ही अब क्या करूँगा, लाइव कास्टिंग करूँगा, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होएगी, ठीक है। क्या होएगी, जिससे किसी को दिक्कत नहीं होएगी मुन्ना। इसलिए आप लोग बस थोड़ा मेरा इंतजार करेंगे, वेट करेंगे मेरे लिए, और यही बात बोल देता हूँ, आप लोग के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, समझ गए मेरी बात को अच्छी तरह से। कल आप लोग 9 बजे देख लेंगे मेरी नोटिफिकेशन जाता है या नहीं जाता है। यदि कल जाएगा तो मैं टीचिंग पैड पे पढ़ाऊंगा, जो आप लोग स्लेट होता है उस पे पढ़ाऊंगा, आप लोगों को दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर कल नहीं पढ़ाया तो मेरे मित्र याद रखना, 20 तारीख को लाइव आकर मैं तुम्हें बताऊंगा किस दिन से मैं आ रहा हूं फिर पुनः लाइव, एक नई ऊर्जा के साथ और नई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के साथ, जो डिजिटल बोर्ड को लेकर आएंगे, और उस पर पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आप लोग आंसर लॉक कर चुके हो बिल्कुल। और यह भी बताते हैं कि अगर कल लाइव नहीं आए तो आप लोगों के लिए दशहरा का हार्दिक शुभकामना आज ही दे देता हूँ एडवांस में। क्लियर है सभी को? दशहरा के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और हैप्पी दशहरा। और ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होता है मुन्ना, मार चुके हो क्या? जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक करके रखे हो बिल्कुल सही है, 96,500 कूलम बिल्कुल सही है। 19 का आंसर 96,500 कूलम, सी इज राइट आंसर। ऐसे होता है 96,594, 96,594 करेक्ट वैल्यू, बट यहाँ न्यूमेरिकल के लिए इतना यूज करते हैं। एंड देन लास्ट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये क्वेश्चन आपकी लास्ट होगी। जी हाँ बिल्कुल, हाँ वैसे ही अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लेकर आ रहा हूँ, खान सर की तरह ही बिल्कुल लेकर आऊँगा। सही बात है भाई, बहुत बड़ा बोर्ड मंगा रहा हूँ, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, उस पर अब मज़ा आएगा, क्योंकि हर चीज़ को स्लाइस करके लाला करके पढ़ाया जाएगा। बट हम तो लोल हैं, थोड़ा सीखना पड़ेगा, गड़बड़ होएगा तो गुस्सा मत करना, समझ में आया? आगे चलता हूँ। कह रहे क्या कि वैद्युत अपघट्य चालकता सीधा समानुपाती, कह रहे क्या कि वैद्युत अपघट्य चालकता सीधा मापक है। किसका मापक है बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी मुन्ना, किसका माप करता है? जल्दी बता सकते हो क्या? जितना जल्दी लॉक करो आंसर को आप लोग लॉक करें, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। यही आप लोग की क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या होता। आप लोग जल्दी करें, जरा देख लिया जाए आप लोग का आंसर क्या आता है, उधर से देखते हैं क्या करते हैं आप लोग, आंसर कौन सा देते हैं, ठीक है। वेट करता हूं आप लोग का। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ये दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, आप लोग क्या दे रहे हो आंसर, ये तो पता चल जाए। देखते हैं क्या दे रहे हो आंसर मुन्ना, वेट कर रहा हूं आंसर का, इंतजार कर रहा हूं आप लोग के आंसर का, देखता हूं आंसर क्या मिलता है आप लोग का। देखें क्या दे रहे हो।
चलिए जल्दी करें आप लोग। क्या आंसर दिए हो? सांद्रता दिए हो, क्या दिए हो इसमें ऑप्शन देखो, जल्दी चेक करो, जल्दी बताओ आप लोग क्या दिए हो आंसर। आंसर जल्दी चेक करके दो आंसर। आंसर आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। देखते हैं आप लोग कितने लोगों को आंसर आता है यहाँ पर। चलते हैं, बात करते। अब हम इधर से अब दिखा दें आप लोग को आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मैं भी इधर से दिखाता हूं, ताकि हम लोग आगे की ओर फिर क्या करें, विदा लें। अगली क्वेश्चन अगले दिन मिलते हैं, तो आप लोग 9 बजे थोड़ा सा मेरे लिए वेट कर लेना। अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग क्या करना, बिल्कुल समझना कि 20 तारीख के लाइव आकर के आप लोग को मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं। इसका आंसर चेक कर लिया हम लोग, तो देख लेते हैं क्या होता है। आप लोग का आंसर कितना आया, कितने विद्यार्थियों ने क्या आंसर लॉक करके रखे हो। क्या कर रहा है कि वैद्युत अपघट्य चलकता सीधा समानुपाती होती है, यानी चलकता की बात कर रहा है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। क्यों? आप लोग जानते हो, बिल्कुल ए विद्यार्थी जिनने दिया बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए क्या होता है, यानी चलकता का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध की बात करेंगे, प्रतिरोध का समानुपाती जो होगी, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, गलत आंसर लॉक करके रख दिए। चलकता सीधा समानुपाती क्या होगा, प्रतिरोध के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है ना भाई। यहाँ क्या करे, वियोजन विभव के क्या समानुपाती होगी, नहीं, यहाँ क्या होगा, सांद्रण के समानुपाती होगी। क्या होगी? सी इज राइट आंसर, सांद्रण के समानुपाती। प्रतिरोध तो लंबाई के समानुपाती होता है ना, देखो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होती है। प्रतिरोध क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो डिपेंड करेगा किस पर, आयन पर डिपेंड करेगा। चलकता आयन, जितना आयन टूटेगा उतना ही क्या होगा, चालकता प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो गया? क्या हुआ, क्या तो बोले? नंबर 3 क्वेश्चन, अच्छा चेक कर लेता हूं, नंबर 3 देख लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, देख लेता हूं। घबराए ना आप लोग। ओ हो, इतने में भूल गए, नंबर 3 के लिए इतने में भूल गए। ओहो, क्या बात कर रखे, अरे बात क्या कर रहे, क्यों भूल गए भाई? जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देख लेता हूं मैं भी। बहुत सारे लोग ने बोला कि आंसर सर 3 का गलत है, तो चेक क्यों ना कर लूं मैं। बाबू जरा याद करो, क्या होता है, सेल स्थिरांक बराबर होता है L बाई A होता है मुन्ना, छोटा चाहे बड़ा L। ये लंबाई का मात्रक मीटर हुआ, और ये क्या हुआ बता, इसका मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, ये क्या है, एसआई है। क्या क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है क्या, एसआई पूछा हूँ? क्या आपसे क्वेश्चन में मैंने पूछा है क्या कि सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? नहीं ना। अगर एसआई या सीजीएस पूछता तो कोई एक उत्तर होता, बट इसमें तो मैंने पूछ रखा है केवल मात्रक। तो एगो मिल गया, क्या चीज, एगो मिल गया 1 मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स मिल गया। दूसरा आपका उत्तर सीजीएस में अगर बात करते हैं तो ये हो गया एसआई यूनिट में, ये है एसआई यूनिट में मिला। तो अगर सीजीएस में मैं चलूंगा तो क्या होगा बताओ, लंबाई का सेंटीमीटर बटा में क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा तो 1 बटा होगा सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स। चेक कर लो, ऑप्शन ए में क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। ऑप्शन सी में क्या है,